हेलो बच्चों, मैंने कल आपको अब्बाऊ पढ़ाया था। अब्बाऊ में आपने देखा होगा, और जिन जिन के समझ में नहीं आया है वो उसको एक और बार देखो, आ जाएगा। और जब भी नहीं आ रहा है तो हम दो चार एग्जाम्पल ले लेते हैं ना बेटा, काहे के लिए डर रहे हो। देखो, एक और नई चीज जो मैंने कल नहीं बताई थी आपको, डी में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन और डी में 9 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इट इज नॉट स्टेबल, इट इज अनस्टेबल। क्या बोलते हैं इसको, अनस्टेबल, अस्थाई। तो ऐसे कंडीशन आ जाए तो हमें करना क्या है वो भी सिखाऊंगा आज। तो पहले तो मैं नॉर्मल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। Hg का करते हैं बेटा। एटॉमिक नंबर होता है इसका 80, यानी पीरियोडिक टेबल में 80वें नंबर पे आता है, 80 नंबर पे आता है। तो करते हैं बेटा, देखो 1s2 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉन हमें गिनते चलना है बेटा। 2 4 6 कितने हो गए, 10। उसके बाद आता है बेटा 3s2 3p6 4s2 3d10। यहाँ तक हो गए होंगे बेटा 30 इलेक्ट्रॉन। 30 इलेक्ट्रॉन के बाद 3d के बाद बेटा 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 और 5d10 हो गए बेटा 80 इलेक्ट्रॉन। गिनो, बोलो 10 10 14 24 2 26 6 32 10 42 44 50 और मैंने यहाँ तक 30 गिना ही दिए थे, 50 और 30 80 हो गया। देखो बेटा, ऐसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और देखो अनस्टेबल वाली कंडीशन बता देता हूँ। जैसे क्रोमियम में बेटा 24 एटॉमिक नंबर होता है। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 4। बेटा डी में 4 इलेक्ट्रॉन क्या बोला अभी बताया मैंने, अनस्टेबल होंगे। डी में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या हो गया, अनस्टेबल। तो इसको स्टेबल करेंगे। दिस इज लोअर एनर्जी लेवल एंड दिस इज हायर एनर्जी लेवल। तो यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ एक रह जाएगा। ऐसा होता है स्टेबल होने के लिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद 4s हो जाएगा बेटा। इसका एक गया तो बचे कितने, भन, और इसका एक उधर चला गया तो इधर कितने हो गए, 4 + 1 5। नाउ इट इज स्टेबल। स्टेबल है, कैसा है बेटा, स्थाई है। स्थाई क्यों है, अर्धपूरित है। कैसा है, हाफ फिल्ड, अर्धपूरित। डी में 10 आ सकते हैं, यस आ सकते हैं। तो 5 है तो कितने हुए, आधे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्धपूरित। अब बेटा आज हम एक नियम पढ़ेंगे, दूसरा नियम जो है इसके अलावा, वो है हुंड का नियम, हुंस रूल। अच्छा नाम है बेटा, HUND', हुंस रूल। हुंड का किसी को बताना नहीं नियम, हुंड का नियम। तो बेटा हुंड का नियम ने, हुंड अंकल ने बोला कि एवरी हर एक शेल के ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। और जब 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते तो देखो बेटा, देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। कितने ऑर्बिटल होने चाहिए, 1। p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। कितने ऑर्बिटल होने चाहिए इसके पास, 3। हाउ मच, 3। डी में 10 आते हैं तो कितने होने चाहिए भैया, 1 में 2 तो 5 में 10 आ जाएंगे, हाँ आ जाएंगे। एफ के पास 14 लोग हैं, कितने कमरे चाहिए उसको, 1 में 2 तो 7 कमरे, 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और ये लो 7। 7 कमरों में 14 लोग आ जाएंगे, यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पुट इन द 7 ऑर्बिटल्स। तो बेटा हुंड अंकल ने एक और चीज बताई कि इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है, पहले भरा जाता है वाम आवर्त, क्लॉकवाइज।
इसको बोलते हैं वाम आवर्त अकॉर्डिंग टू हिंदी मीडियम, वामावर्त। और दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाता है एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। कैसा बेटा? दक्षिण आवर्त। दक्षिण का मतलब क्या होता है? साउथ। हम नीचे की ओर दिखाते हैं इसलिए उल्टा। वाम यानी नॉर्थ, और नॉर्थ मतलब ऊपर, इसलिए सीधा। एक डब्बे में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। जैसे जूते के डब्बे के अंदर 2 जूते आते हैं, एक सीधा रखा आता है और एक उल्टा रखा आता है। बेटा दोनों जूते सीधे रख दिए तो फट जाएगा डब्बा, और फिर जूते लाने पड़ेंगे हाथ में लटका के। तो ऐसा ही है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन भी एक सीधा और एक उल्टा भरा जाता है। तो देखो बेटा सेम जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो वही करना है, बस उसके अब डब्बे भी बनाने। n = 7, 1s2, 2s2, 2p3। देखो इलेक्ट्रॉन p में कैसे भरे जाएंगे वो भी बताएंगे बेटा। देखो 1s में 2, बोलो 1 2, 2s में भी 2, ये लो 1 2, उसके बाद 2p में 3, ये लो बेटा। देखो मैंने क्या बोला, पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वाम आवर्त। अगर इलेक्ट्रॉन वामावर्त भरे जाएंगे तो देखो 1 2 3। अगर और होते, अगर यहाँ पे 4 होते या 5 होते या 6 होते, जब भरे जाते हैं दक्षिणावर्त। और एग्जांपल ले लेते हैं ना अपन, f = 9, 1s2, 2s2, 2 हो गए, बचे कितने? 5। लो 2p5। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन। बोलो 1 2 3 4 5। ऐसे भरे जाएंगे, पहले सारे सीधे भरे जाएंगे। अगर डब्बे भर गए पूरे तो, और आपके पास इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो उल्टे भरने हैं लाके स्टार्टिंग से। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही सीक्वेंस होगा इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि हमें आगे क्वांटम नंबर्स में सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा आज की क्लास इतनी ही। आपको कुछ क्वेश्चंस आप अपने मर्जी से कुछ भी पीरियोडिक टेबल में से उठाओ एलिमेंट्स, उसका जो एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और करो हुंड से भी और अबाउ से भी। तो हम बेटा मिलते हैं कल।